MySQL और PHP ट्यूटोरियल्स के चौथे भाग के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने कुछ वैल्यूज को अपनी सूची में जोड़ने के लिए MySQL_query फंक्शन का उपयोग किया था। मैंने यहाँ पर डेट को वर्तमान तिथि डालकर, जो कि मेरी जन्म तिथि नहीं है, एक गलती कर दी है। मैं यहाँ पर अपडेट करने में सक्षम था। मैं स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम था कि कहाँ मैं अपडेट चाहता था। एक विशिष्ट ID की सहायता से मैं स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम था कि कहाँ मुझे अपडेट चाहिए था। अतः हम पहले से ही MySQL कोड में अपडेट देख चुके हैं। यह काफी उपयोगी है। यह क्वेरी और कोड काफी इस्तेमाल किए जाते हैं जब सूची पर कार्य कर रहे हों या यदि आप साधारणतः MySQL पर कार्य कर रहे हों। अगली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वह है कि कैसे अपनी सूची से डेटा प्राप्त करें और कैसे उसको काफी अच्छे ढंग से दर्शाएं। अतः मैं इस अपडेट डेटा को दर्शाता हूं जिससे हमें पता चले कि यह क्या है। यहां हम एक्सट्रैक्ट डेटा लिखेंगे। यह उपयोग करने के लिए अच्छा शब्द है। अब हम फिर से एक्सट्रैक्ट लिखेंगे और हम एक वेरिएबल बनाएंगे। यह फिर से MySQL क्वेरी है और यहाँ पर कुछ कोड है। यह सिंगल लाइन की क्वेरीज को प्रयोग करने की तुलना में कुछ अधिक जटिल है। हम यहाँ पर सिंगल लाइन की क्वेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, किंतु इनको अच्छे से क्रम में दर्शाने के बाद हमारे पास कुछ कोड हो सकते हैं। सर्वप्रथम मैं सूची में एक अन्य अभिलेख बनाऊंगा। अतः हमें इस current date फंक्शन की और आवश्यकता नहीं है। मैं इस राइट को दिखाना चाहता हूँ। चलिए कुछ नए वैल्यू बनाते हैं। मैं काइल हेडेन लिखूंगा और मैं यहाँ जन्म तिथि सेट करता हूँ। यह महीने के लिए है, अतः यह 7 है और चलिए यहाँ 24 लिखते हैं। अतः हमें अब जन्म तिथि मिल गई। अब हमें मेल मिल गया है और फिर हमें काइल हेडेन मिल गया है और हम इसे पुनः अपने डेटाबेस में डाल रहे हैं। चलिए रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मैं एक और नई वैल्यू बनाऊंगा। मैं एमिली हेडन लिखूंगा और मैं जन्म तिथि को अभी के लिए बस ऐसे ही छोड़ दूंगा। यह फीमेल होगा क्योंकि मैं इन अभिलेखों को एक जगह अवतरण करूंगा। इसे पुनः रिफ्रेश करते हैं। अतः हमने यहाँ पर 3 अभिलेख बना लिए हैं। मैं इस राइट को कमेंट करूंगा। अपने डेटाबेस पर वापस जाते हैं। मैं इस विशिष्ट टेबल में ब्राउज पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं मुझे 3 अभिलेख मिल गए हैं। इनमें से प्रत्येक को रिकॉर्ड ऑफ डेटा कहते हैं। हम देख सकते हैं यह ID अपने आप से बढ़ गई है। डेटा जो हमने विनिर्दिष्ट किए थे और जो कुछ भी हमें चाहिए था हमें मिल गया। अच्छा, तो हम यहाँ पर डेटा अवतरण कर रहे हैं और मैं इसे अनकमेंट करूंगा। हमारी MySQL क्वेरी सिलेक्ट से शुरू होने जा रही है। यह चाहे तो विशिष्ट अभिलेख हो सकते हैं या सब डेटा जिनकी हमें आवश्यकता है को पाने के लिए एस्ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैं एस्ट्रिक का उपयोग करूंगा। आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट फर्स्ट नेम टाइप करें, किंतु आमतौर पर जब आपके पास टेबल होता है आपको ज्यादातर डेटा की आवश्यकता होती है और इसे करने में अधिक समय लगेगा। टेबल के स्रोत पर आश्रित रहकर यह अधिक समय नहीं लेगा। अतः आपके पास पहले से ही कुछ अभिलेख या फील्ड्स हैं, किंतु अभी के लिए मैं एस्ट्रिक लिखूंगा जो कि एक स्टार है। हम सिलेक्ट स्टार लिख सकते हैं और फिर हम फ्रॉम लिखते हैं। फिर हम विनिर्दिष्ट टेबल लिखते हैं जो कि पीपल है। यहाँ हम वेयर लिख सकते हैं और आप कैसे उस डेटा को छांट सकते हैं जो आपको चाहिए। अतः मैं लिख सकता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एलेक्स। यह क्वेरी केवल एक वैल्यू देगा क्योंकि जब हम इसे यहाँ पर खोलते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एलेक्स में केवल एक ही अभिलेख है। हम एक अन्य अधिक उपयोगी MySQL numRows नामक फंक्शन का उपयोग करके इसे कर सकते हैं और मैं इसे एको कर सकता हूँ। मैं एको MySQL_num_rows लिखूंगा। यही कारण है कि हमने यहाँ इन वेरिएबल्स को संचय करने के लिए दिया है। यहाँ हम केवल एक्सट्रैक्ट टाइप करते हैं। हमारा एक्सट्रैक्ट वेरिएबल हमारी क्वेरी को रखता है और हमारा फंक्शन यहाँ दी गई क्वेरी में कितने रोज हैं हमें बताता है। मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट नेम एलेक्स दिया था। जब हम रिफ्रेश करेंगे
तो यह दिखाएगा। हालांकि आपको 1 मिला। चलिए इसको बदलते हैं। चलिए कुछ ऐसा डालते हैं जो इस डेटाबेस में 2 व्यक्तियों के लिए समान हो। यह जेंडर हो सकता है, अतः यह मेल या फीमेल होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं where gender is equal to m, और जब हम रिफ्रेश करते हैं हमें 2 अभिलेख मिलते हैं। अतः हम बोल सकते हैं कि हमें कितने अभिलेख मिल रहे हैं। उदाहरणस्वरूप यह जानने के लिए काफी उपयोगी है कि हमारे डेटाबेस में कितने मेल हैं, और हम देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट में कितने मेल्स या फीमेल्स पंजीकृत हैं। अतः आप पंजीकृत सूचनाएं यहाँ भीतर रख सकते हैं। हम यह भी कर सकते हैं कि अभिलेखों को क्रम में रख सकते हैं। अतः मैं ऑर्डर बाय आईडी लिखूंगा और हम अवरोही चुन सकते हैं अर्थात डेस, या यह हम आरोही चुन सकते हैं जो कि ASC है। किंतु अभी के लिए मैं इसे हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक अपना डेटा एको नहीं कराया है। हमने अपना चुना हुआ डेटा उपयोगकर्ता को नहीं दर्शाया है, अतः इसको अभी उपयोग करने का कोई महत्व नहीं है। अब मैं यहाँ लिखूंगा select star from people, क्योंकि मैं इस टेबल से पूरा डेटा यहाँ चुनना चाहता हूँ। अतः मैं हेरफेर कर सकता हूँ और उपयोगकर्ता को यह जिस तरह से चाहूँ दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ नमरोज नामक कुछ बनाऊंगा। नमरोज इज इक्वल टू, मैं एक while लूप उपयोग करूंगा। यह एक विशिष्ट फंक्शन इस्तेमाल करेगा जो कि mysql_fetch_assoc है। यह इसको एक एसोसिएटिव अरै में रखता है। यदि आप एसोसिएटिव अरै क्या है नहीं जानते हैं तो अरैज़ ट्यूटोरियल देखिए। वापस आते हैं। while row is equal to mysql_fetch_assoc या एसोसिएटिव जो मैं कहूँगा, और यह एक्सट्रैक्ट क्वेरी के अंदर है। हम रो को अरै के नाम की तरह चुन रहे हैं और हम इस अरै को सारे चुने हुए डेटा के लिए चुन रहे हैं। मैं यहाँ समाप्त करूँगा। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इस डेटा को कैसे एको करते हैं। मैं संभवतः इसको थोड़ा और विस्तार से स्पष्ट करूँगा। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।